आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज की न्यूज़ में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के दिलशाद मस्जिद पर इंडिया महागठबंधन का एक प्रोग्राम हुआ। जी हाँ, जिसमें इंडिया महागठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया लाल जी ने सभी लोगों का अभिवादन व्यक्त किया। जी हाँ, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस एमएलए के न आने से क्षेत्र में कानाफूसी चल रही थी। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। तो साथियों, कन्हैया कुमार जी एक युवा, पढ़े लिखे युवा है। सुबह 6 बजे अपने अपने पोलिंग बूथ पर निकल जाए और ये इंडिया अलायंस, ये गठबंधन है। जमी पर दिलशाद मोहल्ला में हमारे गठबंधन के प्रत्याशी, नॉर्थ ईस्ट के प्रत्याशी हमारे डॉक्टर कन्हैया कुमार जी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। हाथ में लेकर के कह रहा था कि ईवीएम मेरे बाप का है। रे बापू, ईवीएम तुम्हारे बाप का तो नहीं है। और तुमको अगर लगता है कि तुम्हारे बाप का ईवीएम है तो इस बार हम तुम्हारा इलाज खोजेंगे, और दवाई ये है 8 साल में ही सही, 10 साल में ही सही, आपको चुनाव के वक्त ही सही सांसद महोदय का चेहरा देखने को मिलता क्या? नहीं मिलता ना। चिंता मत कीजिए, अभी तो आपको सांसद महोदय दिख रहे हैं, हम आपको प्रधानमंत्री का दर्शन भी करवाएंगे, मंत्रियों का दर्शन कराएंगे, इनकी कई कई मंत्रियों का दर्शन कराएंगे। चिंता मत कीजिए, इस बार इनका पाला कन्हैया से पड़ा है। उनको शक्ति का फूल याद है। मैं आप सबसे जरूरी करना चाहता हूँ, जो सरकार के खिलाफ 25 तारीख को वोटिंग है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग एक बात समझ लीजिए, चुनाव के 10-12 दिन बचे हैं। 24 लाख लोग हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। अगर मैं अपने आप को हेलीकॉप्टर भी बना लूं तब भी जो है हर इलाके में पहुंचना संभव नहीं है। संभव है क्या? इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं एक अपील करने के लिए आया हूं। यह चुनाव मेरा नहीं है, यह चुनाव आपका है। आपसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? बताइए, एक हाथ उठने तैयार हैं? तो मैं भी आपके सामने जुबान देता हूँ। मैं अपने आप को एमपी कैंडिडेट नहीं मान रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप एमपी कैंडिडेट हैं और आपको
हमारे वजूद को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। खुलेआम भाजपा के नेता मंच पे खड़ा होकर के इस देश के लोगों को डरा रहे हैं, तो मैं भी उनको कह देना चाहता हूं, हमारी रगों में जब तक खून दौड़ रहा है, इस देश को अपने बाप का देश बनाने वालों कान खोल करके सुन लो, अपने खून के आखिरी खून तक इस देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे। और हमने देख लिया है तुम्हारा जेल, हमको मालूम है, हम खा के आ लिए हैं जेल का खाना, तो किसी और को डराना और तुम्हारी तिजोरियों में इतनी दौलत करने कि हमारा ईमान खरीद सकती है। इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपको एमपी कैंडिडेट बनना है। यदि आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे, आप सब एमपी कैंडिडेट होंगे, लोगों को बताना है और उनको दो चीज समझाना है। पहली बात तो ये कि इस बार दिल्ली में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब हाथ छाप वाला जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी जिसका छाप झाड़ू है, दोनों का गठबंधन हो गया है। और गठबंधन होने के चलते हम कह सकते हैं कि इस बार हाथ में झाड़ू है, 10 साल की इस अन्याय को हम साफ करेंगे। जब बात आपको घर घर जाकर के लोगों को बतानी है, खास करके जो हमारी माताएं हैं, आपको जाना है और उनको बताना है कि मशीन पर जाकर के इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ू नहीं ढूंढना है, झाड़ू और हाथ साथ में है, तो दिल्ली की 7 सीट पे 4 सीट पर झाड़ू है और 3 सीट पर हाथ है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ छाप है, जो बात लोगों को बताना है। तो ये बताएंगे कि भागे हमारे अंसारी चचा, तो वो एक नारा लगाते हैं, कहते हैं बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो झाड़ू और हाथ इस बार साथ है और उत्तर पूर्वी दिल्ली में बटन दबेगा हाथ पे। एक बात ये समझानी है और दूसरी बात ये समझानी है कि हम तमाम लोगों को घर घर जाकर के प्रचार करना है और गली गली में टीम बना करके सब लोगों को समझाना है कि इस बार वोट जरूर करें, क्योंकि हमको अन्याय को वोट के चोट से हराना है। यह बात हमको घर घर जाकर के समझाना है। बोले करेंगे नहीं करेंगे? अगर आप सब यह बात करने के लिए तैयार हैं तो मैं एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे लिए चुनाव जीतना, सांसद बनना या एमपी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह बार आपकी दुआ मिलेगी। 25 तारीख को हम जरूर उत्तर पूर्वी दिल्ली जीतेंगे और सड़क की लड़ाई को संसद तक लेकर के जाएंगे। इसी वादे के साथ कि हम वादे को जरूर दिखाएंगे, अन्याय को हराएंगे और न्याय को जिताएंगे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मंच पे मौजूद जो तमाम आदरणीय लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे जो साथी नौजवान हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि दोस्त